कितना दिन से बोल रहे हैं बेंच आएगा आएगा। बच्चों सबको इतना दिक्कत होता है बैठने के लिए, बोलते हैं जाकर नीचे से पल्ली लावा बैठ जाओ। नीचे बैठ के पढ़ती हो? जी इसमें बेंच नहीं लगा है? नहीं, अच्छा, इस स्कूल में खाना कैसे बनता है? अच्छा नहीं बनता है अच्छा नहीं बनता? सर यहाँ तो मतलब 7 से ऊपर मतलब बहुत कम ब्रांच है। यहाँ तो पहला से लेके 9th इंटर सब तक ब्रांच रहना चाहिए। इंटर तक जब क्लास है तो सब क्लास में ब्रांच रहना चाहिए। तो वहाँ इस तरह नहीं है। यहाँ नहीं है। कमरा का कमी हो गया, बेंच डेस्क का कमी हो गया, तो उस पे हम लोग उस पे पोर्टल पे अपलोड करेंगे। ये जो है सभी बच्चियां जो है नीचे तरपाल पर बैठकर पढ़ रही है। आज नीतीश कुमार कहते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी समस्या है वो उसके लिए तो जो एचएम है वह बताएंगे विशेष कि वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपके स्कूल में टोटल कितने शिक्षक हैं? मिडिल स्कूल में 9 शिक्षक है, हाई स्कूल में 6 शिक्षक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। हम आपके साथ सूरज कुमार। अभी हम हरसिद्धि प्रखंड के बैरियाडीह पंचायत में उपस्थित हैं और आप लोग साफ साफ स्कूल का जो लोगो दिख रहे हैं, उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय बैरियाडीह। यहाँ के जो समस्या है, यहाँ के ग्रामीण के द्वारा और यहाँ के वर्तमान मुखिया के द्वारा कहा जा रहा है कि इस स्कूल का जो एस्टिमेट का पैसा सरकार के द्वारा आ रहा है उसको जो है सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर के स्कूल का लेक्चर व्यवस्था है, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के हेडमास्टर साहब विकास जी हैं, वो इसके पहले पैसा निकाले थे। हम बोल के गए थे जो पैसा का उपयोग कीजिए, बेंच कुर्सी वगैरह खरीदिए। आज तक वो नहीं खरीद पाए हैं। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है जो सरकारी फंड से जो पैसा आता है उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। किया जाता है, उसमें करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन चल रहा है, ये बात सत्य है। अच्छा, आपके घर के लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं, आप मतलब इस स्कूल का व्यवस्था कैसा है? बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। बिल्कुल खराब है। यहाँ के हेडमास्टर जो है ना, वो पैसा निकाल के कोई विकास नहीं करते हैं। यहाँ पर विकास नहीं करते हैं। विकास नहीं करते हैं। यहाँ पर 10वां 9वां क्लास का बच्चा भूइयां बैठ कर पढ़ता है। 10वां क्लास का बच्चा भूइयां बैठ के पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है। अभी जाकर देख लीजिए ऊपर भूइयां बैठ जी। आप मेरे साथ आइए, थोड़ा सा स्कूल में चलते हैं। देखिए, आइए कैमरा चालू रखिए। देखिए अभी जो है उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय बैरियाडीह में है, हरसिद्धि प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ के मुखिया जी हैं हमारे साथ और इस स्कूल का हम व्यवस्था दिखाने चल रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ के बच्चे बताया जा रहा है कि 8वां 9वां क्लास के बच्चे जो हैं भूइयां यानी कि बोरा पर बैठ के पढ़ते हैं। सरकार जो है बच्चों के लिए उत्तम व्यवस्था किया है कि सभी बच्चे जो है अच्छा से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हमारा बिहार जो है शिक्षित बन पाएगा। अच्छा, एक बेंच पे कितना बच्चे बैठते हैं? 5 बैठते हैं जी। अच्छा, आप लोग बताइए यहाँ के जो व्यवस्था है स्कूल के जो हेडमास्टर के द्वारा व्यवस्था किया गया है, कैसा व्यवस्था है? ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। नहीं। मतलब एक बेंच पे कितने स्टूडेंट बैठते हैं? इस पे 4 से 5 और कभी 6 भी हो जाते हैं। दिक्कत होता है बैठने में? जी, 4 भी बैठते हैं तो अभी भी दिक्कत होता है। हाँ। सर यहाँ तो मतलब 7 से ऊपर मतलब बहुत कम ब्रांच है। यहाँ तो पहला से लेके 9th इंटर सब तक ब्रांच रहना चाहिए। इंटर तक जब क्लास है तो सब क्लास में ब्रांच रहना चाहिए तो वहाँ इस तरह नहीं है। यहाँ पे यहाँ नहीं है। नहीं। अच्छा, आप लोग हेडमास्टर सर को नहीं बोलते हैं कि सब व्यवस्था करवाइए? सर एक बार बोले थे तो सर बोले हमारा पॉकेट में है। हमारा पॉकेट में है? मतलब उस क्लास में तिरपाल बिछा रहा था ना, हम बोले सर इसमें से ब्रांच नहीं जाएगा, हम लोग बैठेंगे तो सर बोले आओ हमारा पॉकेट में है। आप बताइए ईमानदारी। क्लास में जो प्रॉब्लम है या मान लीजिए कि अभी फिलहाल तो इस क्लास में बेंच है, इसमें बढ़िया से पढ़ाई चल रहा है। बिल्कुल। अभी हमारे सामने जो सभी बच्चे बैठे हुए हैं बेंच पे बैठे हैं। थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन बेंच पे बैठे पर बेंच में है। अब बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी समस्या है वो उसके लिए तो जो एचएम है वह बताएंगे विशेष कि वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सारी समस्या वो बताएंगे। अच्छा, आप लोग के अनुसार प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कुछ करप्शन चल रहा है कि आप लोग? करप्शन ये सब तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग आते हैं अपना क्लास में आते हैं, बच्चों को पढ़ाएं, अपना लंच टाइम में लंच किए, फिर बच्चों को आके पढ़ाते हैं। बस इतना ही हम लोग का जिम्मेदारी। देखिए ये शिक्षक हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। आप लोग नीचे बैठे हुए हैं? बेंच नहीं है? बेंच यहाँ पे नहीं आया है कभी भी? तिरपाल कहाँ से आया है? सर मंगाया है। सर मंगाए हैं जी। आप लोग बोरा लेके नहीं आते हैं? नहीं। अच्छा, सरकार आप लोगों के लिए बेंच की व्यवस्था की, आप लोगों को पता है? जी। तो बेंच कहाँ है? नहीं आया है। नहीं आया है? नहीं। तो आप लोग इतना देखिए
ये दिखाइए, एक बार इस वीडियो को दिखाइए और देखिए जो है सभी बच्चियां जो है नीचे तरपाल पर बैठकर पढ़ रही है। आज नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जो है शिक्षा में जो है 1 नंबर बिहार बनाने जा रहे हैं और शिक्षा में इस प्रकार से इतना पैसा आ रहा है कि आपको क्या बताया जाए। और देखिए यहाँ के सभी बच्चे जो है तरपाल पर बैठकर पढ़ रहे हैं। इन लोगों का भविष्य कैसा बन रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और यहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो मुखिया जी हैं, इसका जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो भी सरकार के तरफ से पैसा आ रहा है उसको बच्चों में उपयोग करना चाहिए। खड़ा हो जाइए। खाना नहीं बनाई बनता है सर। क्या खाना नहीं बनाई बनता है। खाना नहीं बनता है? नहीं। अब खाता में रुपया नहीं आया है। खाता में रुपया अभी नहीं आया है। पैसा भी नहीं है? नहीं। खड़ा हो जा बाबू, खड़ा हो जा, तुम खड़ा हो जा। क्या नाम है तुम्हारा? सरस्वती कुमारी। नीचे बैठ के पढ़ रही है जी। बेंच नहीं है? नहीं। बेंच कहाँ चला गया? नहीं है बेंच। बेंच आया ही नहीं है? नहीं। अच्छा, तुम लोग सर से नहीं बोलता है लोग? बोलते हैं तो सर क्या बोलते हैं? कहते हैं पली है, पली वो दिन में बिछाए हैं। कब बिछा है पली? हो गया 10-15 दिन। इसके पहले आप लोग किस चीज पे बैठते? बेंच था, कम था। आ जाओ इधर, आओ इधर। कौन क्लास है? तुम आ जाओ इधर बाबू, इधर। 7वां क्लास है ना? किस क्लास में पढ़ती हो? 7। नीचे बैठ के पढ़ती हो? जी। अच्छा, इसमें बेंच नहीं लगा है? नहीं। अच्छा, इस स्कूल में खाना कैसे बनता है? अच्छा नहीं बनता है। अच्छा नहीं बनता है? नहीं। तो जो रसोइया है उन लोग नहीं बोलते हैं कि इसमें कीड़ा वाला खाना क्यों बनाते हैं आप लोग? बोलते हैं तो वो कहते हैं जैसा है वैसा मैं बना देती अच्छा, जैसा है वैसे ही बनाते हैं। हूँ। जी। आप लोग को समस्या होता होगा पढ़ने में? जी। यहाँ के सर जी कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। जी। अच्छा, यहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनसे आप लोग नहीं बोलते हैं कि सर यहाँ पे बेंच की व्यवस्था करवाइए और यहाँ पे जो है खाना बन रहा है सही नहीं बन रहा है? बोलते हैं तो कहते हैं हो जाएगा। हो जाएगा। जी। देखिए, यहाँ के मुखिया जी को जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र का स्कूल में आए हुए हैं, स्कूल का जो है निरीक्षण कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है उत्तम शिक्षा मिले और अच्छा शिक्षा मिले, तब जाकर के हमारा जो है पंचायत अच्छा हो पाएगा। मुखिया जी, आपके पंचायत में जो है बच्चे भूइयां बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए हम विरोध करेंगे। हाँ, हेडमास्टर साहब को हम पहले बोल चुके हैं। इसके पहले भी बोल चुके हैं। तो मास्टर साहब जो पैसा आप निकाले हैं बेंच की व्यवस्था कीजिए, बच्चे सब नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। आज तक अभी नहीं हुआ। 20-25 दिन के बाद फिर हम आए हैं तो देख रहे हैं बच्चे सब नीचे है। अच्छा, आप सरकार से क्या कहिएगा? जो सरकार जो है पूर्ण रूप से जो यहाँ के एस्टिमेट बना करके भेजा जाता है कि हमारे स्कूल में इस चीज की व्यवस्था नहीं है, सरकार उतना पैसा भेजती है लेकिन यहाँ पे बच्चों के पास आता नहीं है। आता है, मास्टर साहब लोग निकालते हैं लेकिन इस पैसा का उपयोग नहीं करते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं। यही तो काम है। मास्टर लोग अपने पॉकेट में, जो हेड मास्टर है इसका मालिक वही ना है। देखिए, ग्राम पंचायत राज बरियाडीह के मुखिया पति ललन सहनी बता रहे हैं कि इस स्कूल में इतना भ्रष्टाचार चलता है कि पैसा आता है लेकिन पैसा चला जाता है यहाँ के एचएम के पास। ब्रेंच तो बहुत कम है, ठीक है ना। पिछला सत्र ब्रेंच का पैसा विद्यालय में नहीं आता है, वेंडर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। पिछले सत्र वेंडर को कहा कि मैंने पिछले बार कई वेंडर जो राज्य से मैंने रजिस्टर्ड और जिला से रजिस्टर्ड वेंडर लोग थे, उन लोग से संपर्क किया गया था, कहा गया था, तो लोग नहीं उपलब्ध कराया है, इसीलिए विद्यालय में पिछले सत्र में बेंच नहीं आया। अब इस सत्र में है कि अभी विभाग द्वारा पोर्टल पर जो भी मूलभूत कमी है उससे संबंधित अपलोड करने को हम लोगों को कहा गया है, जो 28 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले जो 4-5 दिन था ट्रायल पे चला था, तो अभी 28 से शुरू हुआ है। हम लोग उस पर जो भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, चाहे वो शौचालय हो, बाउंड्री वॉल हो, कमरा हो, जैसे कमरा का भी अभी कमी आप देख रहे हैं, बिल्कुल कमरा का कमी हो गया, बेंच डेस्क का कमी हो गया, तो उस पर हम लोग उस पर पोर्टल पे अपलोड करेंगे। यही बात हम सबसे कह रहे हैं। आपके स्कूल में टोटल कितने शिक्षक हैं? मिडिल स्कूल में 9 शिक्षक है, हाई स्कूल में 6 शिक्षक है। सभी लोग उपस्थित रहते हैं डेली? जी बिल्कुल। क्लासरूम कितना है टोटल? क्लासरूम जो है आपको 4 सामने हुए, देख रहे हैं। 2 नीचे 2 ऊपर। हाँ, 2 नीचे 2 ऊपर हुए, और ये हो गया आपको 5 कमरे इधर हो गए। 9 कमरा है जी।
9 कमरा में जो है इतना मतलब ज्यादा संख्या में बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ देख रहे हैं बच्चा पूरा है विद्यालय में। हाँ 2 कमरा बाटे, 2 ऊपर बा 2 नीचे बा। हाँ भवन का भी समस्या है, हाँ भवन भी बिल्कुल अभी जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल 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 यह मूलभूत समस्या है। यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कुछ कि पैसा आया था IHM के द्वारा जो है पॉकेट में रख लिया गया। जी नहीं, ऐसा यह सब गलत आरोप है। ये अब जो खाते में पैसे नहीं आते, अब वेंडर के द्वारा भुगतान होता है। लोगों में मतलब क्या कहते हैं, यही बात है कि स्कूल के 1-2 शिक्षक जो है गलत बात बच्चों को बता रहे हैं। स्कूल के खाते में बहुत कम पैसा आता है। अब जो पैसा का भुगतान होता है एजेंसी के थ्रू होता है, और आप लोग चूंकि जिला में जान रहे हैं तो अच्छा, इसीलिए आप इस हमारे न्यूज के माध्यम से आपके स्कूल में क्या क्या कमी है हमारे चैनल पर रखिए। देखिए विद्यालय में भवन का अभाव है, क्योंकि यह मैंने इसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है और सभी वर्ग में बच्चे आते हैं। अब बच्चों की संख्या भी मेरे स्कूल में पर्याप्त है, आप देख भी रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित भी हैं। नहीं, अनुपस्थित तो मैंने होते हुए भी बच्चों की संख्या बहुत है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की संख्या कम है, ठीक है, तो बच्चे की संख्या है। दूसरी चीज है कि चूंकि बेंच डेस्क का अभाव है और भी शौचालय यहाँ हो सकते हैं, बनने चाहिए। बाउंड्री बहुत जरूरी है, रोड पर है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं रसोई भवन भी जो है उसका भी क्या कहते हैं थोड़ा सा जर्जर स्थिति में हो चुकी है। उससे संबंधित विभाग को लिखा गया है कि जो है उसको भी मरम्मती करने के लिए चाहिए। राशन रूम यहाँ पे जो राशन स्कूल का होता है वो रखाता है, उसका रूम कैसा है? देखिए राशन रूम जो है उसके लिए कोई अलग से रूम नहीं है, वो एक रूम है जिसमें क्लासरूम है जिसमें बच्चे भी बैठते हैं और उसी में राशन रखा रहता है। अलग से कोई उसके लिए रूम अभी नहीं है, ठीक है। अब बता रहे हैं बच्चे की राशन जो है अच्छा से नहीं रखा था, इसमें मूस दौड़ता है, छिपकली दौड़ता है और वहीं बना दिया था, उसमें कीड़ा निकल जाता है। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। राशन जो है वो एक अलग साफ कमरे में रखा हुआ है, ठीक है। चूंकि क्या कहते हैं चूहा ये सब तो कहीं भी रहता है और प्रतिदिन चावल जो है फटक कर ही बनता है। माने ऐसा नहीं है कि नहीं फटका जाता है, चावल फटक के। आपके स्कूल में 5 गो रसोईया, अभी 4 गो आए हुए। हाँ तो एक रसोईया की क्या कहते हैं तबीयत कुछ दिन से खराब है, तो इसीलिए वह विद्यालय में नहीं आ पा रही है। कुछ दिन से ही एब्सेंट कर रहे हैं। हाँ कुछ दिन से। आज 4 रसोईया उपलब्ध है, जो रसोईया की तबीयत खराब है इसीलिए वो नहीं आ पा रही है। आपके स्कूल में वर्तमान वार्ड सदस्य इस प्रखंड के इस पंचायत के मुखिया पति ललन सहनी आए हुए थे, आपसे बात भी किए, क्या वो लोग बोल के गए आपसे? मतलब क्या वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं और गार्जियन भी हैं, अभिभावक भी हैं, और उनकी तरफ से सुझाव दिया गया था कि माट साहब जो भी विद्यालय में राशि आती है, जो भी आपको उपलब्ध होता है, ठीक है, उस राशि का जितना हो सके विद्यालय में बच्चों के लिए मतलब काम कर खर्चा करें, और हम उसको मानते हैं। सर मैंने देखिए जो ये छोला लिखा था कुछ भी नहीं मिलता है, ना सलाद भी कुछ भी नहीं मिलता है इसमें। अंडा मिलता है? अंडा जी, अंडा मिलता है जी। जो उसमें लिखा गया है दीवार पे जी मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, सोमवार को, वो सब मिलता है जी। देखिए मिलता है, माने शुक्रवार को जो लिखा है ना छोला, कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं। अच्छा देखिए 6 क्लास है, बाकी इस स्कूल का सारा क्लास में यही समस्या है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया छोड़िएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिहार का भविष्य का सवाल है। यहाँ पे जो भी बच्चे लोग बैठे हुए हैं, इसमें सभी किसी का सपना होगा कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे, बिहार पुलिस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। सभी कोई जो है एक एक सपना लेकर के आया होगा कि हम इस जगह पर पढ़ के, इस स्कूल में पढ़कर जो है हमारा भविष्य संवर जाएगा। लेकिन भविष्य संवरने के बजाय ये लोग भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है। ये सरकारी स्कूल से हरसिद्धि प्रखंड के अंतर्गत बैरियाडीह पंचायत से एक सरकारी स्कूल का दृश्य आपको दिखा रहे थे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।